पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये सेकेंड ईयर बीकॉम का टॉपिक है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मतलब इसमें कैसा रहेगा कि फॉर्म डिसॉल्व हो गया है, कोई रनिंग बिजनेस था, उनका बिजनेस बंद हो गया, तो अब वो क्या करते हैं कि उनकी सारी एसेट सेल करके जो पैसे मिलते हैं उससे लायबिलिटीज़ पे करते हैं, और लायबिलिटीज़ पे करने के बाद वो पैसा पार्टनर्स में डिवाइड होता है, पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में कैसे डिवाइड होता है, उसके पार्टनर्स को कैसे डिवाइड करना है वो फाइंड आउट करने के लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल मेथड। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल मेथड, इसको सरप्लस कैपिटल मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। ये हम फाइंड आउट ये करना चाहते हैं कि पार्टनर्स को पेमेंट कैसे मिलेगी। फर्म तो डिसॉल्व हो गया, एसेट सारे बेच दिए, एसेट सेल करने के बाद लायबिलिटीज़ भी पे हो गई, तो अब जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर्स में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, और मान लीजिए उनका कैपिटल बैलेंस है 1,20,000, ए का है, बी का 1 लाख है और सी का 60,000 है। 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, इनके बैलेंसेस हैं, ए का 1,20,000, बी का 1 लाख और सी का 60,000 बैलेंस है। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो कैपिटल सबसे ज़्यादा ए का लग रहा है, लेकिन उसके रेशियोज़ भी ज़्यादा हैं, तो आपको यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूनिट वैल्यू मीन्स हाउ मच ए पार्टनर इज़ पेइंग फॉर 1 शेयर। एक शेयर के लिए हर एक पार्टनर कितना पे कर रहा है। तो ए का 1,20,000 है, उसके 3 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ए पर शेयर 40,000 पे कर रहा है। यूनिट वैल्यू का मतलब है कि हाउ मच ए पार्टनर इज पेइंग फॉर 1 शेयर। एक शेयर के लिए हर एक पार्टनर कितना पे कर रहा है। तो ए जो है वो पर शेयर 40,000 पे कर रहा है। ये 40,000 हमने कहाँ से ढूंढा, 1,20,000 उसका कैपिटल है और उसके 3 शेयर हैं, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 3, मतलब वो एक शेयर के लिए 40,000 पे कर रहा है। सेकेंड पार्टनर का कैपिटल है 1 लाख 2 शेयर के लिए, तो एक शेयर के लिए 50,000, 1 लाख डिवाइड बाय 2। थर्ड पार्टनर का 60,000 कैपिटल है फॉर 1 शेयर, तो एक शेयर के लिए 60,000 पे कर रहा है। तो अब तीनों की यूनिट वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। इनमें जो सबसे लोवेस्ट है यूनिट वैल्यू, जिस पार्टनर की सबसे लोवेस्ट है उसको बेस लेना है। तो 40, 50 एंड 60, तो इनमें सबसे लोवेस्ट मुझे ए की दिख रही है, तो हम ए का कैपिटल एज ए बेस लेंगे, 40,000 बेस लेंगे। 40,000 बेस लेंगे, इसका मतलब ये है कि एवरी पार्टनर हैज़ टू पे 40,000 फॉर 1 शेयर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बाय टेकिंग एस लोवेस्ट कैपिटल एज ए बेस, जिसका लोवेस्ट रहेगा, तो बाय टेकिंग एस कैपिटल एज ए बेस। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरी पार्टनर हैज़ टू पे 40,000 फॉर 1 शेयर। 40,000 रुपये हर एक पार्टनर को एक शेयर के लिए देना है। तो हमारे जो मिस्टर ए हैं, 40,000 रुपये एक शेयर के लिए देना है, उसके 3 शेयर्स हैं, तो एज पर दैट उसका कैपिटल होना चाहिए 1,20,000, 40,000 फॉर ईच शेयर। अब ये 40 कहाँ से आया, इन तीनों में जो सबसे लोवेस्ट रहेगा उसको बेस लेना है। इन तीनों में जो सबसे लोवेस्ट रहेगा उसको बेस लेना है। तो लोवेस्ट 40 था, यूनिट वैल्यू ए की सबसे लोवेस्ट थी, तो 40 इंटू 3। सेकेंड पर्सन के केस में 40,000 इंटू 2 80,000। थर्ड पर्सन के केस में 40,000 इंटू 1 क्यों, क्योंकि उसका शेयर 1 है। इसके केस में 2 शेयर थे, तो इंटू 2 किया आपने, तो आपका कैपिटल हो गया 1,20,000। मतलब ए का कैपिटल 1,20,000 होना चाहिए, बी का कैपिटल 80,000 होना चाहिए, सी का कैपिटल 40,000 होना चाहिए। ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो अब एक्सेस कितना है वो देखते हैं। इसका कैपिटल होना चाहिए 1,20,000 और इसका एक्चुअल कैपिटल भी 1,20,000 है, तो इसका सरप्लस कुछ भी नहीं है। इसका एक्चुअल बैलेंस है 120 और इसका कैपिटल होना चाहिए 1,20,000, तो सरप्लस कितना है, 0। सेकेंड पर्सन के केस में उसका कैपिटल एक्चुअल है 1 लाख एंड हिज कैपिटल शुड बी 80,000 एज पर द यूनिट वैल्यू, तो उसका सरप्लस कितना है 20,000। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए सरप्लस कैपिटल ये कहाँ आया, ए माइनस बी। ए मतलब एक्चुअल ओरिजिनल बैलेंस और बी मतलब कितना बैलेंस होना चाहिए। तो ए का देखिए नील है, बी का 20 कहाँ से आया, 1 लाख उसका बैलेंस है, 80,000 उसका होना चाहिए था। 40,000 फॉर 1 शेयर, फॉर 2 शेयर ही कैपिटल शुड बी 80,000, तो उसका सरप्लस कितना है 20। थर्ड पर्सन का कैपिटल 40,000 होना चाहिए और उसका एक्चुअल है 60, तो उसका सरप्लस कितना है 60 माइनस 40, सो 20,000।
तो बी का सरप्लस कैपिटल एज कंपेयर टू ए 20 है और सी का भी 20 है। तो इन दोनों का ए से 20,000 इसका ज़्यादा है और इसका भी 20,000 ज़्यादा है। अब इन दोनों में से किसका ज़्यादा है? तो सेम प्रोसीजर हम फिर से रिपीट करेंगे। फिर से हम लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ए निकल गया पिक्चर से, अब बी और सी में हमको कंपेयर करना है, बी एंड सी में। बी का टोटल अमाउंट है 20 फॉर 2 शेयर्स और इसका भी 20 है जो सरप्लस है फॉर 1 शेयर। तो वापस से यूनिट वैल्यू मतलब बैलेंस डिवाइडेड बाय रेशियो। जैसे यहाँ पे क्या था 1 लाख डिवाइड बाय 250, यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाय 2। तो आपकी यूनिट वैल्यू आ रही है इसकी 10,000, इसकी 20,000 डिवाइड बाय 1 20,000। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लोएस्ट कैपिटल को बेस लिया था, अब इन दोनों में जिसकी यूनिट वैल्यू सबसे कम होगी उसको बेस लेना है। तो फिर से 10,000 सबसे लोएस्ट है, इसको हमने बेस लिया बाय टेकिंग बीस कैपिटल एज ए बेस। 10,000 को बेस लेना है। अब ये बेस लेने के बाद इसको इनकी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब ऐसा है कि हर एक पार्टनर का, इन दोनों पार्टनर का 10,000 रुपये एक शेयर के लिए होना चाहिए। इसके 2 शेयर्स हैं तो इसका कितना होना चाहिए 20। सेकंड में सी का एक शेयर है, एक शेयर के लिए 10,000, तो एक ही शेयर है उसका, तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए 10,000। सरप्लस कितना है, इसका कितना होना चाहिए 20 है, कितना 20, तो सरप्लस कितना आएगा नील। इसका कितना है 20, होना कितना चाहिए 10, तो सरप्लस कितना आएगा 10। देखते हैं सरप्लस कैपिटल, बी का 20 माइनस 20 नील, सी का 20 माइनस 10 आ गया। ठीक है, ये कहाँ से है सी क्या था जो एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद जो सरप्लस आया था, और डी मतलब कितना होना चाहिए, तो 20 माइनस 10 इज 10। तो अभी ये जो स्टेटमेंट बनाया हमने, सबसे ज़्यादा सरप्लस कैपिटल कितना है, किसका है सी का है, कितना है 10,000। तो आप सबसे पहले पेमेंट लायबिलिटीज़ पे करने के बाद सबसे पहला पेमेंट तीनों पार्टनर्स में से सबसे पहले 10,000 रुपये सी को दोगे। जब तक सी का 10,000 का पेमेंट नहीं होगा आप किसी और पार्टनर को कुछ नहीं पे करोगे। एक बार उसका 10,000 मिल गया तो दूसरा सरप्लस यहाँ पे देखिए, बी का 20 था, सी का भी 20 था, लेकिन अभी इसको 10 मिल गया है, तो 20 और 10 30,000। तो फर्स्ट पेमेंट टू सी अप टू ₹10,000 है, यहाँ से आया। और सेकेंड पेमेंट के लिए आपको इसके ऊपर की लाइन लेनी है, इसके ऊपर की लाइन लेनी है। फर्स्ट पेमेंट टू सी अप टू 10,000 मतलब पहले 10,000 रुपये लायबिलिटीज़ पे करने के बाद जो पहले 10,000 रुपये बचेंगे वो खाली सी को मिलेंगे, वो किसी को नहीं देने हैं। अगर 8,000 मिले तो 8,000 पूरे के पूरे सी को जाएंगे। जब तक 10,000 सी को नहीं मिलेंगे ए और बी को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद इस पर 10,000 अगर मिल गए तो सेकेंड पेमेंट इसके ऊपर जो है 30,000 20 प्लस 10 30,000 किसको मिलेंगे, बी और सी को मिलेंगे। 30,000 तक बी और सी को मिलेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। जब तक इनको 30,000 नहीं मिलेंगे ए को कुछ नहीं मिलने वाला। तो सेकेंड पेमेंट आपका आएगा, सेकेंड पेमेंट टू बी एंड सी 30,000, ये कहाँ से है, ये 20 प्लस 10 30,000 तक बी और सी को मिलेंगे। जब तक इनको कुछ नहीं मिलेगा ए को कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार इनको 30,000 मिल गए तो उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो तीनों पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू द रेशियो मिलेगा। इनका सरप्लस अगर इनको मिल गया तो उसके बाद ए बी सी तीनों को अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले आपको बैलेंस लिखना है, जो भी पार्टनर्स का रहेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है आपको 3:2:1, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करनी। यूनिट वैल्यू मतलब एक शेयर के लिए एक पार्टनर कितना पे कर रहा है। तो 120 इसका टोटल कैपिटल है, इसके 3 शेयर हैं तो 120 डिवाइड बाय 3 40,000, 1 लाख डिवाइड बाय 2 50,000, 60,000 डिवाइड बाय 1 60,000। फिर इन तीनों की यूनिट वैल्यू आने के बाद आप जो सबसे लोवेस्ट है उसको बेस लोगे। तो मेरे हिसाब से ए सबसे लोवेस्ट है 40,000, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ए को बेस लेंगे, ए को बेस लेंगे मतलब हर एक पार्टनर को 40,000 रुपीज़ पे करना है फॉर 1 शेयर। तो 40,000 इंटू 3 120, इतना इसका कैपिटल होना चाहिए। 40,000 इंटू 2 इसका 80,000 होना चाहिए। 40,000 इंटू 1 इसका 40 होना चाहिए। 40 आप समझ गए होंगे, इन तीनों में जो सबसे लोएस्ट है वो लिया। तो ये इनका कैपिटल होना चाहिए। इतना कितना है इसका एक्चुअली 120 माइनस 120 सरप्लस कितना है नील। इसका 1 लाख माइनस 80 20 60 माइनस 40 20,000,
ये इनका सरप्लस कैपिटल हो गया। कैसे ढूंढा हमने? ये जो इनका होना चाहिए और एक्चुअल कितना है, उन दोनों का डिफरेंस 120 माइनस 120 इज निल। देन ये एक्चुअल कैपिटल है, ये ये इतना कैपिटल होना चाहिए 1 lakhs माइनस 80 20। सेम थिंग 60 माइनस 40 20। अब ये निकलने के बाद इन दोनों में कंपेयर करना कि किसका ज़्यादा है। सेम प्रोसीजर जो ऊपर की थी, फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा 2:1, 20 डिवाइड बाय 2 10, 20 डिवाइड बाय 1 10। तो इन दोनों में यूनिट वैल्यू आने के बाद जो लोएस्ट है उसको बेस लेना है, तो 10 और 20 में 10 लोएस्ट है। तो बाय टेकिंग बीस कैपिटल एज अ बेस 10,000, तो 10,000 एक शेयर के लिए होना चाहिए, इसके दो शेयर हैं, तो 10,000 इंटू 2 20, 10,000 इंटू 1 10,000, ये हो गया। फिर ये इनका कैपिटल होना चाहिए। इसको फिर आप जो पहले वाला सरप्लस था उससे कंपेयर करोगे, 20 माइनस 20 इसका नील आया, ठीक है, इसका 20 माइनस 10 10,000 आया। तो यहाँ लास्ट में जो बचेगा 10,000 रुपये जो अमाउंट बची वो किसकी बची है? सी की बची है। तो आप फर्स्ट पेमेंट टू सी लिखेंगे 10,000, फर्स्ट पेमेंट टू सी अप टू 10,000, 10,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये सिर्फ सी को मिलेंगे। एक बार उसका पेमेंट क्लियर हो गया, उसके बाद ऊपर की लाइन में कौन है? 20 और 10 है, वो किसके में है? बी का और सी का। तो सेकेंड पेमेंट टू बी एंड सी 30,000, 20 प्लस 10 30,000। और इसका भी पेमेंट एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद आप तीनों पार्टनर्स को पे करना स्टार्ट कर दोगे। तो दिस वे ये हो गया, आप समझ गए।